आध्यात्म का सीधा अर्थ है जीवन की संपूर्णता, आह्लाद, अपने परिवार परिजन के साथ सुखमय जीवन, एक दूसरे के प्रति सम्मान, एक दूसरे को देखकर आनंद की अनुभूति। वो लगता नहीं आपको देखकर, आप बोलो कुछ भी, क्योंकि आपके फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड। ये चेहरा तुम्हारे दिल में क्या चल रहा है इस बात की सूचना देता है, और इसी को देखकर जब कोई बॉडी लैंग्वेज का रीडर तुम्हें कुछ बता देता है तो उसको तुम सिद्धि कहते हो। जस्ट रीड, नथिंग एल्स। बाएं आंख कितना बड़ा खुला है, चेहरे के भाव कैसे हैं, पहले कौन से पांव उठाकर तुम चल रहे हो, ये सब बताते हैं कि तुम्हारे मन में क्या चल रहा है। ये तुम भी सीख सकते हो, ये शुद्धि विद्या है। लेकिन क्या करोगे? क्या ये जान लेने मात्र से तुम्हारे भीतर में मन जिस कारण से तुम्हें रुलाए हुए है, बुद्धि फंसाए हुए है, क्या उससे मुक्त हो जाओगे? तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी। रोग जान लेने मात्र से तुम्हारी जिंदगी में रोग दूर हो जाएंगे। रोग की उचित औषधि और परहेज एक कुशल चिकित्सक के द्वारा अगर उनको 100% फॉलो करके नहीं चलते तो जरूरी नहीं कि तुम्हारे रोग जानने के बाद भी दूर हो जाएं। डायग्नोस हो जाएगा, दैट्स वेरी गुड, बट हाउ टू रिमूव इट? डायग्नोस्टिक सेंटर में तुम्हारे कफ के, तुम्हारे इनके जांच हो जाएंगे, बता देगा ये है। बट अब जो तुम्हें औषधि मिलेगी, जो परहेज मिलेंगे, अगर तुमने काटा काटा उनका 100% पालन नहीं किया तो आप कभी भी रिकवर नहीं कर सकते, आप कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकते। और तुम्हें इतना ही जानना चाहिए कि चित्त की उद्विग्नता का कारण यही है कि जिस चित्त को चित्त चोर की शरण में रहना था, वो चित्त केवल वित्त की ओर भाग रहा है। इतनी सी बात है मेरे प्यारे। जिनके चित्त दिन रात वित्त में लगे हुए हैं, और वित्त भी तो हमारे यहां वित्त किसको बोला गया आपको पता है? हमारे यहां कुंती का जब स्तुति चल रहा है श्रीमद् भागवत में, तो कुंती कह रही है कि तुम हम जैसे गरीबों के, अर्थात हमारे पास कुछ है नहीं, हम जैसे गरीबों के वित्त हे मेरे कृष्ण तुम ही हो। हम जैसे गरीबों का वित्त कौन है? हे कृष्ण तुम हो। श्री कृष्ण धन है और राधा परम धन। परम धन श्री राधा, राधा 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 राधा। तो एक बात मुझे बताइए कि क्या आप इस धन और परम धन की प्राप्ति के लिए उतना ही उत्साहित हैं, उतना ही परिश्रमी हैं, उतना ही त्याग, उतना ही अवेयरनेस जितना इस वित्त को कमाने के लिए आप कर रहे हैं? है आपकी जिंदगी में? ऑनेस्ट बनो, ईमानदार बनो। स्वीकार करोगे तभी बात बनेगी, स्वीकार भी न करोगे तो बात कभी नहीं बनेगी। वित्त कमाना बुरी बात नहीं है, पर कृष्ण के ऊपर वित्त। 2 दवाइयां मिली थी, एक दवाई पीने को और एक दवाई घुटने में लगाने को, एक वैद्य ने दिया था। तो प्राचीन जमाने में बोतल एक जैसा हुआ करती थी और दवाई भी दोनों लाल ही थे। उसको दे दिया, घुटने में दर्द था, 7 दिन के बाद आया, घुटना तो छोड़ो किडनी भी जाने का हाल। बोला वैद्य मार दिया मुझे, डॉक्टर तुमने, तुम्हारी दवाई ठीक नहीं है। बोला क्या किया? तो उसने दिखाया, इसको रोज पीता था, इसको लगाता था। बोला बेड़ा गर्क हो तेरा, जो लगाना था वो पी लिया,
जो पीना था वो लगा लिया। भैया इस दुनिया में एक परम धन श्री राधा हैं और एक तुम्हारा ये धन संसार का है। इस धन को बाहर लगाना था उसको तो अपने हृदय में घुसा लिए, और जिस श्री कृष्ण को हृदय में रखना था उसको द्वारों पर टांग करके पोस्टरों पर छोड़ दिया जहां तहां। इसलिए हमारे जीवन की ऐसी दुर्दशा है। पीना कृष्ण को था, पिया नहीं। जीना कृष्ण को था, जिया नहीं। पिया भी धन को, पिया भी प्रतिष्ठा को, पिया भी लोभ को, जिस प्रतिष्ठा के विषय में कहा जाता है प्रतिष्ठा सुकरी विष्ठा। यह प्रतिष्ठा क्या है? कहां सुकरी विष्ठा है। अब हम संस्कृत, अब काशी में इसका क्या विवेचना करें? हमारे यहां आश्रमों में तो कभी गाली गलौज करने का मन करता किसी को तो बड़ा सुंदर गाली देते हैं, ए ग्राम सिंह। और जो संस्कृत न जाने वो खुश हो जाता है, कोई तो सिंह बोला, ग्राम सिंह मतलब कुत्ता होता है। तो एक ने कहा, उसके बाद गड़बड़ था, एक कृष्णमुख कलमुहा। गाली भी हमारे संस्कृत में अगर गाली भी हो तो अलंकार लगते हैं साहब। इसलिए मैं आपको कहता हूं थोड़ी बहुत संस्कृत तो सीख लो, सास बहू भी, कि वहां भी गाली चले तो एक मंत्रों की गाली चले, एकदम मत नीचे उतर जाओ। तेरा तो हम बाल निकाल देंगे, तेरा तो खाल उजाड़ देंगे, तेरे बाप ने क्या दिया था, ये सब क्या करना है। पति बहुत ज्यादा बात नहीं सुनते, दिन रात उसी में लगे हुए हैं, बाप बड़ा ना भैया, तो उनको धीरे से कह दो, आइए लक्ष्मी वाहन। पति भी खुश, लक्ष्मी वाहन। वो बाद में जब किसी से, उसको फुर्सत कहां है बेचारे को इतना जानने की, बोला हाँ तू बोल रही तो अच्छा ही होगा, कुछ न कुछ। बाद में किसी दिन बोलेगा हमारी पत्नी इज्जत करती है जी हमारी। बोला क्या बोली? लक्ष्मी वाहन। अब कोई संस्कृत का आदमी होगा, बोला उसका मतलब उल्लू होता है। और बोला है उल्लू बोलती मेरे को, खतरनाक है ये तो। ज्यादा किसी से तकलीफ हो जाए, बोला आइए शीतला वाहन। माता शीतला किस पे सवार रहती हैं? हाँ तो डायरेक्ट क्यों बोलोगे? इसी बहाने माता शीतला का नाम आ जाएगा। अजामिल ने अपने बेटे का नाम नारायण लेके पुकारा था, नारायण का नाम नहीं पुकारा था, बेटे को पुकारा था, ओ नारायण आजा। लेकिन मिला क्या? वो नारायण मिल गया। बेटी का भी नाम लेके पुकारा तो यमराज और विष्णु दूतों में, नारायण दूतों में झगड़ा हो गया। यमराज के दूतों ने कहा ये आपको नहीं पुकार रहा, आपके मालिक को नहीं पुकार रहा, ये अपने बेटे को पुकार रहा है। तो विष्णु दूतों ने कहा पहले हमारे मालिक का नाम है नारायण कि पहले इसके बेटे का नाम है नारायण? हम लोग पहले अपने मालिक का नाम जानते, पुकार लिया तो इसका मंगल करके रहेंगे। धोखे से भी पुकार लिया, ब्याज से भी पुकार लिया हरि का नाम, तो अजामिल जैसे पापी का उद्धार हो गया। वैसे ही अगर कभी कभार गाली गलौज भी करने का आपस में मन हो, नाराजगी हो, तो लक्ष्मी वाहन शीतला वाहन कह के कर लिया करो, भगवान का नाम हो जाएगा। जय हो। कम से कम ये तो हमारे समाज में, संसार में एक चलन चले, ने तुम्हारी गालियां, तो गाली कौन दे व्यासपीठ से बताओ, ऐसी ऐसी तुम्हारी गालियां।